हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है, तो उसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हो। तो हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है इशू ऑफ शेयर्स। तो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया था कि शेयर्स होता क्या है। जब कोई कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो मार्केट में शेयर इशू करती है, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं और जो आपका शेयर खरीदेगा उसे डिविडेंड मिलता है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे कि इस शेयर को कितना लिया जाता है और कैसे लिया जाता है और इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 2 वी स्टडीज द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट कंपनी कैन यूज फॉर एज अ फंड। चैप्टर 2 में हम लोग ने देखा कि कितने अलग अलग तरीके से कंपनी फाइनेंस ले सकती है। हम लोग ने कैपिटल स्ट्रक्चर को देखा था, जिसमें ओन्ड फंड देखा था और बोरोड फंड देखा था। ओन्ड फंड में हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। वहीं पे बोरोड फंड में हम लोग ने लोन और बैंक लोन की बात की थी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिटेल हाउ अ कंपनी इशू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड। अलग अलग शेयर कंपनी कैसे इशू करती है उसके नीड के हिसाब से। वी विल ऑल्सो लर्न अ कॉन्सेप्ट अबाउट अ शेयर। हम लोग शेयर के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। किसी भी कंपनी का जो कैपिटल है वो किस तरह से क्लासिफाइड होता है उसका पूरा चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। जब भी मैं बोलूँ उसे ध्यान से देखो तो आपको चार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। वो चार्ट अगर आप समझ गए तो आगे के जो उसकी थियोरीज है वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहले हम लोग चार्ट को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में उसकी थियोरी करेंगे। तो शेयर रिफर टू अ कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। जो भी शेयर है वो इक्विटी से बनता है, प्रेफरेंस से बनता है। यूजुअली इन शेयर कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इज मोर देन प्रेफरेंस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आजकल इक्विटी शेयर ज़्यादा इश्यू होता है, प्रेफरेंस कम होता है। तो हम लोग पूरा फोकस इक्विटी पे रखेंगे और ये पूरे के पूरे ट्री डायग्राम जो आपको सामने दिख रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले देखो वो चीज़ क्या है। शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड। शेयर कैपिटल कैसे क्लासिफाइड है? पहले तो है ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये ऑथराइज, नॉमिनल, रजिस्टर क्या होता है? जैसे कि जितना पैसा आप ले सकते हो, जितना पैसा आपको चाहिए अपना कंपनी स्टार्ट करने के लिए, उसे ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। यानी उतना पैसा आप मार्केट से उठा सकते हो। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए मार्केट से उठाने के लिए, जो आपको 10 लाख अमाउंट दिख रहा होगा जस्ट कैपिटल के नीचे। तो जिसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कम से कम 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना होगा 10 रुपये के हिसाब से। जब आप 1 लाख को इंटू करोगे 10 रुपये से तो आपका 10,000 आ जाएगा। यानी आपको इतना तो इशू करना पड़ेगा। 10 रुपये का एक शेयर और 1 लाख शेयर आप इशू करोगे तो आपको 10,000 रुपये आ जाएंगे। आगे है आपका इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। मतलब उसमें से कुछ पैसे आप इशू कर देते हो, कुछ पैसे आप खुद के लिए रखते हो। यानी आप खुद इन्वेस्ट करने वाले हो, कहीं और से आप इशू नहीं करोगे, तो उसको अनइशू बोलते हैं। जो आप मार्केट में निकालते हो उसे इशू बोला जाता है। आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। वहाँ पे आपने 40,000 का 10 शेयर, 40,000 रुपये का 10 शेयर, तो 40,000 इंटू 10 करोगे तो आपको कितना आएंगे? 4 लाख। और ये साइड में आप 60 लाख, 60,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएंगे? 6 लाख। जो आपको 6 लाख है वो आ जाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है? आपको पता चल गया 10,000 में से, लाइक आपने जो 10 लाख लिया था उसमें से 4 लाख और 6 लाख हो गया। तो 4 लाख आप इशू कर रहे हो, 6 लाख आप अनइशू है आपका, 6 लाख आपका अनइशू है। आगे देखते हैं इशूड में के बाद क्या आता है। इशूड के बाद है आपका सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब वो शेयर होता है जो बिक चुका होता है, जो लोग ले चुके होते हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके होते हैं। अनसब्सक्राइब जो नहीं बिका होता। तो बात करेंगे 3 लाख में की, जो आपने देखे थे आगे। तो उसके अंदर आप 3 लाख शेयर आपका सब्सक्राइब्ड है, 3 लाख शेयर सब्सक्राइब्ड है और अनसब्सक्राइब में क्या आ गया? 1 लाख। 4 लाख में से 3 लाख सब्सक्राइब हो गया और 1 लाख अनसब्सक्राइब हो गया। अब मैं बार बार ये 10,000 इंटू 10 ये
30,000 इंटू 10 ये नहीं बताऊंगा, ये आप देख सकते हो, उसके अंदर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर इंटू 10 इज कमिंग 1 लाख एंड इक्विटी शेयर इंटू 10 कमिंग 3 लैक्स। तो सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का कॉलम में आपको अमाउंट दिख रहा होगा। अब सब्सक्राइब के अंदर 3 पार्ट आते हैं। सब्सक्राइब के अंदर आता है कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व, ये सारी चीज़ें आती है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? जो आप कंपनी हमेशा पूरे के पूरे पैसे एक साथ नहीं ले लेती है, कंपनी को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वो शेयर होल्डर लोग से पैसे लेते रहती है। तो जितना अमाउंट आपने मांग लिया वो कॉल्ड अप हो जाता है, जितना अमाउंट आपने नहीं मांगा वो अनकॉल्ड अप हो जाता है। और रिजर्व में वो अमाउंट रखती है कंपनी शेयर होल्डर के पास कि कंपनी कभी फ्यूचर में बंद हो गई, वाइंडिंग अप हो गया, तो उस पैसे को वो यूज़ कर सकती है, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो बेसिक है, आगे डिटेल में देखेंगे कि देख लेंगे एक वर्ड में क्या है। तो कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, रिजर्व ये होता है। आगे आपका पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर। पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल यानी जो आपको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। पेड अप कैपिटल इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जितना पैसा आपको भर चुका है उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं, और जो आपने मांगा पर शेयर होल्डर ने नहीं दिया उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब गलती हुई है कुछ उसके अंदर, तो कॉल्स इन एरियर्स होता है जो नहीं मिला। तो आपको 1 लाख रुपए मिल गए और 50,000 रुपये नहीं मिला, यानी 1.5 लाख आपका कॉल्ड अप कैपिटल था जो आपको लेना था, लेकिन उसमें से 1 लाख मिले और 50,000 नहीं मिला। तो पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। आगे देखते हैं डिटेल में थियरी क्या है इसकी। पहला है ऑथराइज और नॉमिनल रजिस्टर कैपिटल। ये होता क्या है? ये क्या है? ये मैक्सिमम कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को अलाउ करता है लेने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर कैपिटल। ये चीज़ को हम रजिस्टर कैपिटल भी बोल सकते हैं। इट इज़ मेंशन्ड इन ए कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। जो कैपिटल क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज एक पार्ट है मेमोरेंडम वाले बुक में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक तरीके का रूल बुक है, उसके अंदर एक पार्ट है, उसके कैपिटल क्लॉज में इसके बारे में लिखा होता है। कंपनी स्टैम्प ड्यूटी पे करती है, जो कंपनी पैसे लेने वाली होती है। ऑथराइज कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग नीड ऑफ द कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है कि कंपनी को कितनी नीड है वो हिसाब से कैलकुलेट वो होता है। तो गाइज इसको अंडरलाइन कर लेना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे जाके पूछ सकते हो। आपको लिंक से अगर ओपन नहीं हो रहा है, बहुत जन ने कंप्लेन की थी कि लिंक से ओपन नहीं हो रहा है, तो आप सीधा विजय सर एकेडमी डिस्कशन ग्रुप HSC कॉमर्स ये आप लिख लोगे तो आपको आराम से वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर ऐड हो सकते हो। और ऐसे ही वीडियो इस पर आते रहेंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखते हैं ऑथराइज कैपिटल और क्या होता है। ऑथराइज कैपिटल कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल, ये आपको याद रखना है। इशूड एंटायर ऑथराइज कैपिटल, जैसे एम लिमिटेड है उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ऊपर ऑथराइज कैपिटल के ट्री डायग्राम में। सेकेंड है आपका इशूड एंड अनइशूड। इशूड क्या होता है? मैंने बताया था, जो कंपनी शेयर इशू कर देती है इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर ले उसको। इसके लिए दिस शेयर कंपनी ऑफरिंग टू अ पब्लिक टू बाय, मतलब मैं पब्लिक को दे चुका हूँ कि पब्लिक उसको बाय कर ले। और बैलेंस पार्ट को क्या बोला जाता है? अनइशूड कैपिटल बोला जाता है। इन फ्यूचर कंपनी कैन इशू शेयर फॉर द अनयूज्ड कैपिटल। तो उसके आगे जो अमाउंट लिखा हुआ था आपको पता है वो अमाउंट क्या था? उसके आगे अमाउंट था 4 लाख। 4 लाख लेगी, 40,000 शेयर दे के 40,000 इंटू 10 करोगे तो आपको 4 लाख आएगा। और 6 लाख शेयर इशू करेगी, जब 60,000 इंटू 10 करोगे तो आपको 6 लाख मिल जाएगा। यानी 60,000 शेयर, एक शेयर का भाव 10 रुपया तो 6 लाख मिला, और 4 लाख शेयर तो एक शेयर का भाव 10 रुपया, तो 40,000 इंटू 10 रुपया तो 4 लाख आ जाएगा। ये चीज़ काफ़ी इजी है, आप देख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, इसको आराम से सुन लेना 2 बार। सी पार्ट है सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब क्या होता है? जो शेयर आपने इशू कर दिया और लोगों ने उसे सब्सक्राइब कर लिया, यानी लोगों ने उसे बॉट बाय इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर ने उसे खरीद लिया। पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इशू। पब्लिक आपके पूरे शेयर के में भी हो सकता है कि सब्सक्राइब ना करे, तो जो पार्ट वो सब्सक्राइब नहीं करेगी उसे अनसब्सक्राइब बोला जाता है।
तो आगे फिर से भी एग्जांपल दिया है, फिर से वापस रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी ट्री डायग्राम में बता दिया था। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। एट अ टाइम ऑफ इश्यू द फुल वैल्यू ऑफ शेयर इज यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो पूरा का पूरा वैल्यू अपने शेयर होल्डर से नहीं मांगती। वो क्यों, कैसा मांगती है कि ठीक है हम क्या करते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे मांगेंगे। तो जो अमाउंट पहले कंपनी मांग लेगी उसे कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। जो अमाउंट पहले कंपनी मांगेगी उसे कॉल्ड अप कैपिटल बोला जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड कॉल्स। जितना इंस्टॉलमेंट होता है शेयर का, लाइक आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा शेयर होल्डर से लोगे, जो इंस्टॉलमेंट आप ले रहे हो हर एक इंस्टॉलमेंट को कॉल्स बोला जाता है। जिसमें पहला कॉल कॉल्ड अप कैपिटल है, यानी आपने कितना पैसा टोटल कंपनी से अब तक, सॉरी कितना पैसा अपने शेयर होल्डर से अब तक मांग लिया है। दिस पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच कंपनी हैज कॉल्ड, कंपनी ने जो कॉल कर लिया है, डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। द बैलेंस कैपिटल इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल। जो बैलेंस होता है, जो मांग लिया उसे कॉल्ड अप, जो अभी बाकी है उसे अनकॉल्ड अप बोल सकते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या होता है वो देखते हैं। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। रिजर्व अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है जो शेयर होल्डर के पास रहता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर आपका कॉल्ड अप कैपिटल है 1.5 लाख रुपया, उसमें मतलब जैसे 30,000 शेयर है, 10 रुपये का एक, तो 1.5 लाख रुपया है। ईच आउट ऑफ विच 5 पर शेयर हैज़ बीन कॉल्ड डिमांडेड बाय द कंपनी। 10 रुपये का है, लेकिन उसमें से कंपनी ने क्या किया, 5 रुपये सिर्फ मांगा, तो बाकी 5 रुपया पड़ा रहेगा उसके पास। जैसे 5 रुपया कॉल्ड अप हो गया और बाकी का 5 रुपया अनकॉल्ड अप हो गया। अनकॉल्ड अप हो गया तो उसमें से कंपनी फ्यूचर में सिर्फ 4 रुपये ही मांगेगी, बाकी 1 रुपया शेयर होल्डर के पास छोड़ के रखेगी। वो जो 1 रुपया है ना, वो 1 रुपया क्या होगा, आपका रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है, कॉल्ड अप 5 रुपया, अनकॉल्ड अप 4 रुपया, रिजर्व 1 रुपया। क्या कैसे होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप अच्छे से एग्जाम्पल को वापस से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। कंपनी अगर 10 रुपया कंपनी को लेना है तो कंपनी 5 रुपया पहले लेगी जिसे कॉल्ड अप कैपिटल बोला जाता है, 5 रुपया छोड़ के रखेगी जिसे अनकॉल्ड अप कैपिटल बोला जाता है। उसके बाद अनकॉल्ड अप में से भी 1 रुपया जो होगा, 5 में से 1 रुपया होगा, वो रिजर्व होगा, जो कंपनी बंद होते वक्त, कंपनी जब वाइंडिंग अप हो जाएगी उस समय कंपनी शेयर होल्डर से ले सकती है। अब इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, तो एकदम बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने इसका दे दिया है। आप एक बार रीड करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट क्या है? पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर। पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड अप बाय शेयर होल्डर व्हेन कंपनी इज कॉल्ड। मतलब ये एक ऐसा अमाउंट है जो शेयर होल्डर ने एक्चुअल में पे कर दिया है कंपनी को। डिमांड टू पे। अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड एरियर। मतलब लाइक कंपनी ने मांगा मगर शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो उससे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। मैंने तो कॉल किया था लेकिन तुमने भरा नहीं, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर और अनपेड अप कैपिटल उसे बोला जाता है। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स एट व्हेन द कंपनी डिमांड। हर एक शेयर होल्डर को उस समय पैसे भरने पड़ते हैं जब कंपनी डिमांड करती है। अगर ये फेल हो गए, ये लोग फेल हो गए, इज कॉल्ड फॉरफिट ऑफ शेयर। फॉरफिट ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है छीन लेना। मतलब तुमसे पूरी तरह से तुम्हारा शेयर छीन लिया जाएगा अगर तुमने टाइम पे पैसा नहीं भरा तो। फॉरफीचर मतलब छीन लेना। इसका भी एग्जांपल आगे दिया है। एम लिमिटेड का क्या है, 5 रुपया पर शेयर था। सो इफ शेयर होल्डर हैव टू पे कॉल देन पेड अप कैपिटल विल बी 1,50,000। और बट इफ एग्जाम्पल 10,000 इक्विटी शेयर कॉल्स आर नॉट पेड देन पेड अप कैपिटल वुड बी 1 लाख। मतलब 10,000 रुपये के आपको नहीं मिले तो आपका 1 लाख हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल को पढ़ोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस लेक्चर में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझते अच्छे से आप पढ़ लेना, इसको एक बार लिख लेना, पूरा ट्री डायग्राम बना लेना, और हो सके तो आपके आंसर राइटिंग को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देना ताकि मैं भी उसको देख लूँ कि आप किस तरह का आंसर लिखते हो। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।